तो कक्षा 10वीं का गणित है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न। और यहाँ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि ये √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह का प्रश्न हम उदाहरण में भी देखे थे, √2 को चेक करे थे, √10 को भी हम अपरिमेय सिद्ध कर चुके हैं। उसी तरह से हम √5 को भी सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले जो तरीका है कि भले ये अपरिमेय है, लेकिन इसको पहले हम क्या मान लेते हैं, मान लेते हैं कि √5 परिमेय संख्या है। ठीक है, जब परिमेय संख्या है तो इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, दूसरी लाइन हो जाएगी। जहां भी परिमेय अपरिमेय सिद्ध करने के लिए आए तो शुरू में यही लिखना है। कोई भी संख्या दी हो उसको मान लेंगे कि ये क्या है, परिमेय। दूसरा हम ये कर लेंगे कि इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। और तीसरा हमको ये बताना है कि b इज नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तीसरा हमको ये भी बताना है कि a और b क्या है, पूर्णांक हैं और सहभाज्य है। ठीक है, तो यहां पर a और b क्या हो गए, पूर्णांक, और दूसरा एवं कैसे हैं, सहभाज्य हैं। इसका मतलब ये होता है कि इनका HCF का मान कितना होता है, 1 है। मतलब ये 1 के अलावा किसी से नहीं कटेंगे, खुद से कटेंगे या फिर 1 से कटेंगे। ठीक, इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम क्या माने हैं, परिमेय। तो यहां पर लिख देते हैं √5 और a/b भी क्या है, परिमेय। तो यहां पर क्या हो जाएगा, a/b। समझ में आ गया। अब हम इसके आगे इन दोनों का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो यहां पर लिख देंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक, अब यहां पर जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो √5 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5। तो यहां पर 5 लिख देंगे और इसका वर्ग क्या हो जाएगा, a², और इसका क्या हो जाएगा, b²। तो ये हो गया 5b² बराबर क्या हो गया, a²। इसका मतलब ये है कि जो a है वो 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो यहां लिख देंगे अतः a 5 से विभाज्य होगा। तब अब यहां पर यदि ये 5 से विभाज्य होगा तो एक नया संख्या मान लेंगे। मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5c। 5 से विभाजित होगा, 5 के गुना से, माने 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। इस तरह से ये c का मान कुछ भी, कोई पूर्णांक संख्या हो सकती है ना। यहां और भी लिख सकते हैं, जहां c एक पूर्णांक संख्या है। इतना स्टेप समझ में आया, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। यही तरीका है सभी में करने का। जब अकेला आए रूट के अंदर, गुणे में ना हो, जोड़ में ना हो, घटाना में ना हो, तब हम इस तरीके से करते हैं। अब ये जो a का मान आया है इसमें हम रख देते हैं। चाहे तो हम इसका नाम भी दे सकते हैं। मान लो हम 1 रख दिए तो लिख देंगे समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर। अब मैं इसको इधर कर दूं, क्या समझ में आ जाएगा, इसके बगल में कर दूं, है ना। तो यहां पर देखो, इसको देखना है। यहां पर लिख देंगे हम समीकरण 1 में a बराबर 5c रखने पर। ठीक है, अब हम रखेंगे 5c। तो देखो ये क्या लिखा है, 5b²। तो ये मैं लिख दिया 5b² बराबर कितना हो जाएगा, a का मान 5c, और इसका हम स्क्वायर कर दें ऐसे।
है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 5b² बराबर कितना हो जाएगा 25c²। तो ये b² बराबर 5 का उधर जाके भाग कर दोगे तो कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 5c²। इसका मतलब b 5 से क्या है, विभाज्य है। तो यहां पर है अतः b 5 से विभाज्य है। लेकिन हम इसको सहभाज्य माने थे, इनका HCF कितना है, 1 है। तो जब 1 होगा तो 5 से कैसे कटेगा, मतलब यह क्या है, विरोधाभास है ना। तो यहां से हम लिख सकते हैं, स्पष्ट है यह विरोधाभास है और √5 अपरिमेय संख्या है। इतना हमको यहां पर लिखना है। समझ में आ गया। प्रश्नावली 1.2 का ही ये दूसरा प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब ऐसा सिद्ध करना होता है जिसमें परिमेय भी हो अपरिमेय भी हो, तो थोड़ा सा तरीका बदल जाता है ना। तो उसको देखते हैं। पहली लाइन तो वही लिखेंगे, माना यहाँ पर क्या लिखा है थोड़ा देखो तो, 3 + 2√5 ये क्या पूछा है, अपरिमेय। तो हमको इसको क्या बताना है, परिमेय, है ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे, माना 3 + 2√5 परिमेय संख्या है। ठीक है। अब जब ये परिमेय है तो इसके किस रूप में लिख सकते हैं, हाँ, तो यहाँ पे लिख देंगे इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां b ≠ क्या हो, 0 है। ठीक है। ये जितनी भी मान लो परिमेय अपरिमेय वाली हैं और परिमेय सिद्ध करना है, ये लाइन सब में फिक्स है, चाहे जो भी आ जाए। ठीक। और इसके आगे फिर हम लिखेंगे a और b पूर्णांक संख्याएं हैं तथा सहभाज्य हैं। सहभाज्य का मतलब है ये केवल एक दूसरे को एक से ही काटती हैं, स्वयं से काटती हैं। इसका HCF कितना हुआ, 1। ये सब की लाइन है। ठीक है। अब जब यदि ये परिमेय संख्या है तो इस संख्या को उसके बराबर लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 2√5। इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, a/b। अब इसमें से हमको ऐसे इसको बनाना है कि एक साइड परिमेय हो जाए पूरी संख्याएं, और एक साइड क्या रहे, अपरिमेय, माने रूट वाला एक तरफ और बिना रूट वाला एक तरफ। ऐसा करते हैं, ये मैं लिख देता हूं 2√5 बराबर a/b - 3। फिर ये हो गया √5 बराबर a/b - 3। और ये 2 जाएगा तो गुणे 1/2 कर दो, या पूरे को 2 कर दो, बात उतनी है। ये गुणे में 2 है ना, तो 2 जाएगा तो कहाँ जाएगा, बटे में आ जाएगा। अब इस तरह से हम बना लिए हैं। जब हम इस तरह से बना लिए, इसका मतलब ये √5 क्या है, अपरिमेय है। तो यहाँ ये अपरिमेय है और यहाँ पर ये क्या है, परिमेय है। तो अपरिमेय परिमेय के बराबर कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर लिख देंगे यह विरोधाभास है ना, क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसको हम सिद्ध नहीं करेंगे, सिद्ध कर चुके हैं ना, अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो इस तरह से यह अपरिमेय संख्या हो गई। अतः जो हमको दिया है ना, ये क्या है, 3 + 2√5 भी अपरिमेय संख्या हो।
इस तरह से इसको लिखना है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना? प्रश्न 3, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। ये प्रश्नावली 1.2 का तीसरा प्रश्न है और इनको सिद्ध करके देखते हैं। जब परीक्षा में आएगा तो ये तीनों नहीं आएगा, केवल आपको तरीका समझना है। कोई एक भी पूछ सकता है, तो ये प्रैक्टिस के लिए है। वैसे तो पहला स्टेप यही होता है कि मान लेते हैं कि जो 1/√2 है ये परिमेय संख्या है, ये वाला, ये लाइन सब में रहेगी, ये संख्या भर बदलती जाएगी। इसके लिए करेंगे तो 7√5 लिख देंगे, इसके लिए करेंगे तो 6 + √2 लिख देंगे। ठीक है, बाकी लाइन वही रहेगी। दूसरी लाइन देखिए, तब इसे a/b के रूप में लिखा जा सकता है जहां a और b पूर्णांक हैं तथा b ≠ क्या है, 0 है, और a तथा b सहभाज्य है, अर्थात HCF का मान कितना है, 1 है। ठीक है, ये वाली लाइन चाहे हम इसको करें चाहे इसमें करें, और भी कोई ऐसी संख्या का हम निकाल रहे हैं जिसको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है, वो सब में ये रहेगा, ये कॉमन लाइन है। ठीक है, इतना लिखा ही जाता है। अब यहां पर मान लेते हैं कि ये 1/√2 है, इसको हमने क्या माना था, परिमेय। परिमेय है तो a/b के बराबर होगा। अब यहां पर हम बोले थे कि √2 अलग कर देना है, संख्या अलग कर देना है, तो यहां पर मैं √2 का इधर गुणा कर दिया हूं, इसका गुणा इधर कर दिया हूं, तो ये √2 बराबर क्या हो जाएगा, b/a। समझ में आ गया है? आप चाहो तो अलग अलग कर सकते थे, पहले b लिख लेते, फिर a√2 लिख लेते, फिर ये b/a बराबर ये √2, तो √2 उधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। अब यहां पर दो तरह की संख्याएं हैं। यहां पर b/a क्या है, परिमेय संख्या, जबकि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। यह विरोधाभास है, इतना लिखना है। अतः 1/√2 परिमेय अपरिमेय संख्या है, इतना हमको लिखना होता है। समझ में आ गया? अब इसका हम दूसरा वाला भाग देखते हैं, इसी का दूसरा प्रश्न। तो यहां पर मेरे पास दिया था 7√5, क्या दिया है, 7√5, और इसको बताना है कि ये क्या है, अपरिमेय है। तरीका वही है, संख्या भर बदल जाएगी। मान लेते हैं कि 7√5 परिमेय संख्या है, यहां का मान भर बदलता जाता है, लिखना वही होता है। फिर है, इसे किस रूप में लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a और b क्या है, पूर्णांक हैं, और b का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, फिर लिखना a तथा b सहभाज्य हैं, अर्थात इनका जो HCF है उसका मान कितना है, 1 है। ये लाइन तो मैं बताया सभी में लिखा जाता है, इसमें भी यही लिखेंगे। तो जो ये संख्या दी है उसको a/b मान लेंगे, तो 7√5 बराबर क्या हो गया, a/b। अब देखो यहां से मुझे हल करना है, तो अपनी मर्जी से भी ऐसे हल कर सकते हो। ये जो 7 है ना, गुणे में है तो बटे में आएगा, तो √5 बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 7b। माने यहां केवल इतना सोचना है कि रूट वाला एक तरफ रहे और बिना रूट वाला एक तरफ रहे, या समझ लो एक तरफ अपरिमेय संख्या रहे और एक तरफ क्या रहे, परिमेय। ठीक है, तो यहां पर √5 बराबर a/7b है। तो यहां पर देख रहे हो ये संख्या क्या है, परिमेय है, तो यहां लिख दे, इससे स्पष्ट है कि a/7b क्या है, परिमेय संख्या है, और √5 क्या है, अपरिमेय है ना। ये भी परिमेय संख्या होना चाहिए, पर ये क्या है, अपरिमेय, विरोधाभास है। यहां पर लिख सकते हो कि अपरिमेय संख्या, कैसा भी बता दो। ठीक है, ये कैसा हो गया, विरोधाभास है। इसका मतलब √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। वो तो दोनों नहीं हो सकती, या तो परिमेय होगी या क्या होगी, अपरिमेय होगी। लेकिन हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है। अतः स्पष्ट है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह से इसको हल करना है। ठीक, तो अब थोड़ा सा इतने सारे सवाल किए हैं आप लोग, ये इजी लगने लगा होगा। अब इसका तीसरा प्रश्न भी देख लेते हैं, और तीसरा प्रश्न भी इसी तरह का है। ठीक है, इस बार दिया है कि ये जो 6√2 है ये अपरिमेय संख्या है, ये हमको सिद्ध करना है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि 6 + √2 परिमेय संख्या है, और मैं बोला अभी हम 10 सवाल किए होंगे, सभी में यही लिखना है, केवल यहां पर मान बदलता रहेगा।
बस सिंगल के लिए अलग, रूट 2 पूछ दे, रूट 3 पूछ दे, रूट 5 पूछ दे, तब अलग करना है, उसमें वर्ग वर्ग करना पड़ता है। और साथ में कुछ लिखा हो, परिमेय अपरिमेय दोनों हो, गुणा में हो, जोड़ में हो, घटाने में हो, भाग में हो, तब ये तरीका अपनाना है। तब इसे किस रूप में लिख सकते हैं? a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। और a और b क्या है? पूर्णांक है। और b नॉट इक्वल टू क्या है? 0। ठीक है, तो a और b क्या है? भाज्य हैं, और इनका जो HCF है उसका मान 1 है। ये लाइन आपको ध्यान रखना है, ये तो सभी में लिखना है। अब जो संख्या दी है 6√2, तो 6√2 इसको हम क्या लिखेंगे? a बटे b। अब यहां से हमारा काम होता है कि सभी का पक्षांतर करके एक तरफ परिमेय वाले कर दें और एक तरफ क्या कर दें? अपरिमेय वाले। माने एक तरफ रूट वाला, एक तरफ बिना रूट वाला। तो यहां पर देखेंगे √2 हम बचाए, 6 को इधर भेज दिया तो ये -6 हो गया। अब यहां पर देखोगे हमको ये बताना है कि a -6 b का यदि गुणा कर दो आगे, यदि इतना भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, इसके आगे हम ये कर दिए a -6b बटे में क्या हो गया? b, पूरे के बटे हो गया। चाहे इसको लिखो या ना लिखो जरूरी नहीं, इतना भी लिख दोगे तो ठीक है। ठीक है, तो यदि ये लिखोगे तो यहां पर ये लिख देना a बटे b -6, और यदि ये लिख दोगे तो a -6b बटे b लिख देना। एक क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो √2 भी क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या। पर ये क्या हो गया? विरोधाभास, है ना। √2 पढ़ चुके हैं हम, √2 क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अतः 6 + √2 एक क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी।